वीडियो आया गाजियाबाद से। निकाय चुनाव में जीत के बाद महिला पार्षद के पार्षद पति ने घोड़े पर बैठकर विजय जुलूस निकाला। घोड़ों के अलावा मौके पर पैसे लुटाए जाने के भी वीडियो आए। कुछ समर्थक नोट उड़ाते हुए दिखे। विजय जुलूस निकालने पर रोक थी, इसलिए अब लंबा फंस गए हैं। वार्ड 23 से प्रत्याशी जायदा बानो निर्दलीय प्रत्याशी थी, जीत गई तो आरोप लगे कि उनके पति रईसुद्दीन ने उल्लास में विजय जुलूस निकाल दिया है मोदी नगर की गुरुद्वारा रोड इलाके में। अब रईसुद्दीन और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद एक्शन होगा। वहीं रईसुद्दीन कह रहे हैं कि कोई विजय जुलूस नहीं था, वो जीत के घर लौट रहे थे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर और लोग साथ आते गए और विजय जुलूस बनता गया टाइप से सीन हो गया है। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा उनका कहना है। जांच तो हो ही रही है। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं द ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार को लेकर सोशल मीडिया पर क्या चल गया। फ्रेंड्स सीरियल वाले एक्टर्स बच्चे होते तो कैसे दिखते। महासमुंद के वायरल भूत वाले मामले का सच क्या निकला। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात फिल्मों की रोचकता की बात करते हैं हैंडल की। सबसे पहले बात बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। बिहार के पटना पहुंचने के बाद से ही उनकी बातें सोशल मीडिया और खबरों में लगातार चल रही थी। 13 से 17 मई तक नौबतपुर में हनुमंत कथा का कार्यक्रम था। आरजेडी के नेताओं की ओर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध हुआ, जिसके बाद मामला गरमाया हुआ था। आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव उनको सांप्रदायिक नाव बढ़ाने के लिए आने वाला कह रहे थे। वहीं भाजपा के गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद जैसे बड़े नेता एयरपोर्ट उनको रिसीव करने पहुंचे थे। कुछ नेता बाद में उनके कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं प्रशांत किशोर अलग अपनी चुटकी ले रहे थे कि बीजेपी वाले पहले भगवान राम की फोटो लगाते थे, अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लगाने लगे हैं। इसके अलावा उनका दिव्य दरबार कहा जाने वाला इवेंट होगा या नहीं, इस पर भी बड़ा सस्पेंस था। इसी सब का असर ये रहा कि सोशल मीडिया पर भी असर नजर आया। हैशटैग धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदू राष्ट्र और बागेश्वर धाम जैसे शब्द ट्रेंड करते हुए दिखे। वहीं लोगों ने भी लिखना कहां ही छोड़ा। ट्विटर पे लोग लिखते रहे और क्या लिखा कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर जैसे पहले ये अफवाह फैलाई गई कि नागपुर से डरकर भागे, ठीक उसी तरह कल से ये अफवाह फैलाई जाने लगी कि बाबा डरकर बिहार में दिव्य दरबार नहीं लगा रहे। अब खबर सामने आई कि आयोजकों ने ऐसा इसलिए बोला था ताकि भीड़ कम हो, बावजूद उसके लाखों का हुजूम उमड़ा। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि आगे लोगों के स्वास्थ्य और भारी गर्मी में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सच में दरबार नहीं लगाते तो ये नफरती कितना रोना धोना मचाते। दूसरे यूजर ने आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर के कथा के लिए बिहार के लोगों का ही गांधी मैदान न देकर बिहार के लोगों को परेशान किया है। बिहार सरकार मजारों पर चादर चढ़ाने जाएगी, लेकिन गरीब, परेशान महिला, बूढ़े बच्चे अपनी परेशानी से मुक्ति के लिए बालाजी से आशीर्वाद भी नहीं ले सकती है। एक यूजर ने लिखा कि जो बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वही भीड़ के रूप में बागेश्वर समर्थक भी हैं, वही बाबा का इंतजाम करने वाला सेवक भी और साधक भी, बाबा से जुड़े भीड़ के वोटर में तब्दील देखने वाला गिद्ध भी। एक अन्य यूजर का कहना था कि इस बागेश्वर धाम धीरेन्द्र बाबा का क्या राज है। लोगों के हर समस्या को जान लेते हैं, पर क्या वो सच में उस समस्या का हल हो जाता है? अगर ऐसा है तो बंद हो जाए हॉस्पिटल, नौकरी खत्म हो रही देश में, महंगाई है, कभी इस पर भी पर्ची खोलें बाबा। भाजपा पर आरोप लगाते हुए लिखा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी, नफरती और एक गैर संवैधानिक व्यक्ति के कदमों में भाजपाई नेता नतमस्तक हो गए हैं सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। शर्मनाक है। समर्थकों ने लिखा कि बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा में उमड़े जनसैलाब को देख के विरोधियों को पसीना छूटने लगा है, न निगलते बन रहा है न उगलते। फिर बिहार का नाम लिख दिया, आगे शायद कोई बात कहते कहते छूट गई। बाबाओं की बात चली तो तेजप्रताप यादव ने देवराहा बाबा की तस्वीर लगाकर शेयर करके ट्विटर पे कहा कि मेरा जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है, मेरे पिताजी अक्सर इनका दर्शन करने जाया करते थे। नीचे तस्वीर में लिखा था कि ये हैं वास्तविक बाबा और फिर आगे उनका नाम। बिहार वालों का अपमान सरीखी बातों के साथ कहा गया कि ओछी व कपटी मानसिकता वाले बागेश्वर बाबा का उपहास और मजाक सच्चा और स्वाभिमानी बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी माननीय प्रधानमंत्री जी, कभी माननीय गृह मंत्री जी लिख दिया इन माननीय को, खैर मानवीय गृह मंत्री जी, और कभी नकली बाबाओं के द्वारा बिहार वासियों को अपमानित करने का प्रयास किया गया। जागो बिहार, होशियार, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसा ही मानवीय हर नेता हो जाए तो क्या ही कहना, टाइपो में ही सही। तेज प्रताप यादव के ट्वीट का जवाब देते हुए लोगों ने लिखा, तो फिर कोई धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में अपनी इच्छा से जा रहा है तो इतना विरोध क्यों? वास्तविक और नकली का अंतर कैसे तय किया? देवराहा बाबा को लोग चमत्कारी बताते हैं, पर आज के समय में लोग उन्हें भी ढोंगी ही बताते। आसाराम राम रहीम ने संत समाज को बदनाम कर दिया है। जय श्री कृष्ण। मीमांसा करते हुए लिखा गया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने पूरी बिहार भाजपा जिस तरीके से नतमस्तक दिखी, इससे स्पष्ट है कि बिहार में भाजपा का भरोसा बन ही नहीं पा रहा है। और यही स्थिति रही तो लोकसभा चुनाव में नुकसान के साथ ही विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव का आसानी से मुख्यमंत्री बनना तय हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ये पॉलिटिक्स के लिए पहुंचे हैं, कथा सुनाने के लिए, किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, किस लिए?
आप जो कुछ भी सोचते हो इस बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इंस्टा पर वायरल है किड वर्जन ऑफ द फ्रेंड्स कास्ट, माने फ्रेंड्स सीरियल में दिखने वाले कलाकारों का एआई से बना बाल वर्जन। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें भी थोड़ा बहुत पता ही होगा कि फ्रेंड्स एक टीवी सीरीज थी, सालों पहले आई थी, लेकिन जिन लोगों ने एक बार देख ली वो आज भी दफ्तर में लैपटॉप में काम करते हैं, लेकिन मोबाइल पर हेडफोन लगा के वही सीरीज देखते रहते हैं, उसी की टी शर्ट पहनते हैं, उसी की कॉलर ट्यून लगाते हैं। उन्हीं का कोई ऐसा दोस्त भी होता है जिसने कभी सालों पहले उन्हें ये सीरियल देखा होगा उनके साथ, और कई सालों पहले एक फ्रेंड्स वाला कॉफ़ी मग गिफ्ट कर दिया होगा और उसी मग्गे में वो आज भी कॉफ़ी पीते हैं। इस मृत्यु लोक में फ्रेंड्स खत्म हो जाने की बेचैनी के बीच अपने दिन काटते हैं। खैर अभी क्या हुआ कि _AI_dreams नाम के हैंडल ने करीब महीने भर पहले इस कास्ट के बचपन की कल्पना को एआई से स्क्रीन पे उतारा, मिनी फ्रेंड्स कैप्शन दिया और अब ये पोस्ट खूब चल पड़ी है। लगभग 28 दिन बाद, 1 महीने बाद डाउनलोड होकर तस्वीरें घूम रही हैं व्हाट्सएप पे भी। देखिए रेचल, मोनिका, फीबी, जोई, चैंडलर, रॉस बचपन में कैसे दिख सकते थे। लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। 'छत्तीसगढ़ के महासमुंद के शासकीय मेडिकल कॉलेज का बॉयज हॉस्टल, जो लोग हॉस्टल में रहे होंगे वो अव्वल तो बॉयज हॉस्टल के नाम से ही सिहर गए होंगे। उससे ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक क्या हो सकता है दुनिया में। यकीन ना आए तो एक डिब्बा लड्डू घर से लेकर हॉस्टल में घुस जाइए। जितने दैत्य, दानव, जॉम्बी, एलियंस, रॉन्ग टर्न, फाइनल डेस्टिनेशन टाइप चीज़ें आपने पर्दे पे देखी होंगी, सब 1 सेकेंड में घटित होते दिख जाएगा। लेकिन इस हॉस्टल वालों को लगा कि उनके बॉयज हॉस्टल में बॉयज से भी खतरनाक शक्ति कोई रहती है, कोई भटकती आत्मा, भटकी रूह, भय का घूंट माने भूत। लड़के कहते हैं कि एक लड़की के हंसने की डरावनी आवाजें आती हैं, जाने पे कोई दिखता नहीं है। देखिए ऐसे ही भूत की हरकतों से त्रस्त लोगों का बनाया एक क्लिप, जहां आवाज आ रही, कथित भूत को पुकारा भी जा रहा है कि कोई निकल के आओ, लेकिन कोई निकल के आ नहीं रहा है। बताया गया कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। शेष मेरी वैधानिक चेतावनी की, भूत वूत कुछ नहीं होता है। लेकिन सर आप पेशाब करने को इतना जोर से चिल्लाती है। क्या चाहते हो? 7 बजे से चल रहा है। बताना चाहिए। सकी नहीं हो रहा सर, मैं खुद अकेले 10 बजे मैं पानी चले गया था, भैया यहाँ पे बैठे थे। मतलब मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं, क्या चल रहा है करके। भूत वाला चिल्लाया होगा, मैं अकेले घुस गया सर। मेरे को फिर उधर से जोर से चिल्लाई, मेरे को पहले लगा कि बुफर का आवाज है। तो सीन ये था कि 50-60 बच्चे रहते थे हॉस्टल में, ज्यादातर छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में घर चले गए। 5-6 बच्चे बचे, उन्हीं को ये आवाजें आई, ये सब बातें बाहर आई, बड़ी खबरें छपी, सब कुछ हुआ। डीन भी परेशान, पुलिस भी परेशान। फिर खबरों से परेशान जब सब हो गए तो अंत में जिम्मेदारों ने तलाशा, फिर पता लगा कोई बात नहीं है ऐसी, कोई भूत वूत नहीं है। एक कमरा है, वहाँ टीवी और ब्लूटूथ लगा है, स्पीकर लगा है माने ब्लूटूथ वाला, और कोई उसी ब्लूटूथ से कनेक्ट करके बदमाशी कर रहा था। भूत के नाम पे वीडियो और खबरें चली तो लोगों ने कुछ भी चला दिया। बताओ, एक बार फिर से वही बात साबित हुई कि बॉयज हॉस्टल में बॉयज से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। सोशल लिस्ट में आप बात ये पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे एक इंस्टा हैंडल की, फिल्म म्यूजियम। ऐसे ही पढ़ेंगे ना, FILMUSEUM, फिल्म म्यूजियम कहें या फिल्म म्यूजियम। खैर, इसमें फिल्मों सीरीजों के कई रोचक और फेमस सीन, जानकारियां मिलती हैं। इसके पहले भी हमने आपको कई बार फिल्मों की कई रोचक जानकारियां देने वाले हैंडल बताए हैं। ये वाला हैंडल भाव और इंटरटेनमेंट पक्ष पर ज़्यादा जोर देता है। इसके जो शॉर्ट लिस्टिकल चरित्र के वीडियोज होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए आप देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चलते हैं, टाटा।